हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआरगो कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताने वाला हूं। और टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, आप सिंपल से शब्द में कह सकते हैं। नेटवर्क शब्द का अर्थ होता है आपस में जुड़ाव रखना, मतलब जुड़ करके रखना, उसको बोलते हैं हम नेटवर्क। दूसरे शब्दों में कहें तो आप जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या फिर अन्य किसी कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में जोड़ा जाता है और वो एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर कर सकते हैं, तो इस तकनीक को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं, हर एक बंदा एक नेटवर्किंग का पोर्शन चल रहा है, MLM, है ना, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, उसमें क्या हो रहा है, एक के बाद एक को जोड़ो तो दो को जोड़ो, दो को दो, तीन चार को दो को फिर जोड़े, दो को दो फिर जोड़े, फिर एक दो को जो जोड़े, तो क्या हो रहा है, एक नेटवर्क बनता जा रहा है। सेम इसी का प्रोसेस यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में भी होता है। एक बड़ा नेटवर्क जो होता है वो नेटवर्क, इसी छोटे छोटे नेटवर्क को मिला करके जो बड़ा नेटवर्क बन जाता है ना, उसी को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। जो आज हम चला रहे हैं, जो हमको आप यूट्यूब पर आकर के देख रहे हो, ये सारा प्रोसीजर उसी का है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। तो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हमको केबलिंग की जरूरत होती है, केबल की जरूरत होती है। आमतौर पर इसके लिए हम लोग ईथरनेट केबल का यूज करते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम लोग आमतौर पर किसका यूज करते हैं, ईथरनेट केबल का यूज करते हैं, या फिर ऑप्टिकल केबल का यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं, या फिर हम लोग उसको वायरलेस भी जोड़ सकते हैं, रेडियो वेव के थ्रू जोड़ सकते हैं। आपस में जुड़े हुए इन कंप्यूटरों द्वारा कई नेटवर्क रिसोर्स को शेयर किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं, आप इंटरनेट शेयर कर सकते हैं, आप प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, आप स्कैनर शेयर कर सकते हैं, आप फाइल सर्वर शेयर कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, इत्यादि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यानी सभी कंप्यूटरों को आपस में जुड़कर एक नेटवर्क तैयार करते हैं, जिस कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। और नेटवर्क में जुड़े हर कंप्यूटर से अधिक काम लिया जा सकता है। अंडरस्टैंड। चलिए आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं और अगला बताते हैं हम आपको क्या चीजें हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। जब विभिन्न कंप्यूटर हार्डवेयर को वायर या वायरलेस के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है ताकि उनके बीच डेटा का आदान प्रदान किया जा सके, इसको हम नेटवर्क कहते हैं। इन सारे कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। देखिए दोनों में अंतर है ना, क्या चीज, डेटा का आदान प्रदान जिसके द्वारा हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। और इन सारे कंप्यूटर हार्डवेयर आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, नेटवर्किंग कहलाती है, जिसमें हार्डवेयर को जोड़ना, उनका रखरखाव करना और कमियों को दूर करना भी शामिल होता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, टोपोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। टोपोलॉजी क्या चीज होती है, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। कंप्यूटर को आपस में विभिन्न प्रकार से जोड़ा जा सकता है। इस कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। यानी कंप्यूटर को आपस में अलग अलग प्रकार से जोड़ा जाना ही कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अगर हम कहें कि नेटवर्क में कंप्यूटर का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, आपका टोपोलॉजी कहलाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति को कहते हैं, जिसमें यह तय किया जाता है कि नेटवर्क का डिजाइन कैसा होगा और जुड़े हुए नोड के बीच डेटा को किस प्रकार शेयर करना होगा। ये सारा काम किसका होता है, टोपोलॉजी का। तो टोपोलॉजी का सीधा सा आप कह सकते हो कि सीधा सा क्या आपका है, नेटवर्क में फिजिकल अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। अच्छा, टोपोलॉजी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर दो तरह की टोपोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। एक जो होती है वो फिजिकल टोपोलॉजी होती है, एक जो होती है वो लॉजिकली टोपोलॉजी होती है। जैसा कि मैंने कहा टोपोलॉजी को फिजिकल अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। तो पहला नाम ही आ गया फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरा होता है लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है,
फिजिकल टोपोलॉजी नेटवर्क की हार्डवेयर संरचना को दर्शाता है, जैसे कि नेटवर्क में हार्डवेयर एक दूसरे से काम कैसे जुड़े इत्यादि। यानी इसमें वे सभी चीजें आती हैं जो एक नेटवर्क को क्रिएट करने में लगी होती हैं, जैसे केबल हो गया, ठीक है, स्विच हो गया, हब हो गया, इन सारी चीजों से जो कनेक्ट किया जाता है इसको कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। अगर हम बात करें लॉजिकल टोपोलॉजी की, तो लॉजिकल टोपोलॉजी नेटवर्क के डेटा कम्युनिकेशन को दर्शाता है। आसानी शब्दों में हम कहें तो फिजिकल टोपोलॉजी में हार्डवेयर आपस में जुड़े होते हैं या देखा जा सकता है, जबकि लॉजिकल टोपोलॉजी में उन हार्डवेयर के बीच में जो डेटा का प्रवाहित होना देखा जा सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? आपको टोपोलॉजी बात समझ में आ गई, टोपोलॉजी क्या चीज है। अभी हम बात करते हैं टोपोलॉजी के प्रकार की। तो पहला प्रकार जो है वो बस टोपोलॉजी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपके सामने, यहाँ पे बस टोपोलॉजी का यहाँ पर है, एक स्ट्रेट केबल डिजाइन की गई है और हर एक कंप्यूटर उसके बैकबोन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग नोड बोलते हैं। नोड क्या बैकबोन से जुड़ा हुआ जो कंप्यूटर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोड बोलते हैं। अच्छा, दोनों ही सिरों पे क्या बने लगे होते हैं? टर्मिनेटर लगे होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बताइए, पूछा गया कि किन टोपोलॉजी में स्ट्रेट केबल का यूज किया जाता है, तो आप बताइएगा ना, बस टोपोलॉजी में स्ट्रेट केबल का यूज किया जाता है। पूछा गया है किस टोपोलॉजी में बैकबोन होता है, तो आप बताइए ना, बस टोपोलॉजी में। ये चीजें, दूसरी चीजें, नोड जो है यहाँ पे लगे होते हैं। ज़्यादा से कम कितने नोड लगा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कितने लगा सकते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते। इसमें ज़्यादा नेटवर्क में लगाओगे ना तो क्या होगा? बहुत डिसएडवांटेज, वो सारे काम हम लोग डिसएडवांटेज में देखते हैं बहरहाल। अच्छा, दोनों सिरों पे टर्मिनेटर लगे होते हैं। टर्मिनेटर थोड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज दैट, मैं देहाती एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को, है ना, देहाती एग्जांपल। सपोज दैट जो कंप्यूटर है एक हौदी है। क्या है? हौदी। गौशाला है, गौशाला में हौदी लगी हुई है और एक पाइपलाइन बिछाई गई है जिसमें जो नोड है ना, जो बैकबोन पे लगा हुआ है वो क्या है? नल है। सपोज दैट आप एक तरफ से पानी को फ्लो दिए हुए हैं और अगर आपने वहां पर टर्मिनेटर को नहीं लगाया है तो डेटा क्या होगा? आपस में ट्रांसफर नहीं होगा। क्या होगा? वो सीधा फ्लो में निकल जाएगा और डेटा पहुंचेगा नहीं, एरर हो जाएगा। इसी तरह से बस टोपोलॉजी में भी होता है। दोनों सिरों पे जो टर्मिनेटर लगाया गया है ना, वो इसीलिए लगाया गया है ताकि आप आसानी से डेटा को ट्रांसफर कर सकें, ठीक है, और डेटा उसी में स्टोर रहे, एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर हो सके। चलिए, मैं यहाँ पे एडवांटेज की बात करने से पहले इसमें थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसके अकॉर्डिंग टू सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसमें कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक साथ सिंगल केबल से जुड़े होते हैं। इस केबल के दो सिरे होते हैं। बैकबोन केबल भी कहा जाता है इसे क्या कहते हैं? बैकबोन केबल भी कहते हैं। ये टोपोलॉजी सिर्फ एक दिशा में ही डेटा ट्रांसफर करती है, एक ही दिशा में डेटा ट्रांसफर करेगी। चलिए एडवांटेज की बात करते हैं हम यहाँ पर। यह कॉस्ट इफेक्टिव होती है, केबल का इस्तेमाल कम होता है, बहुत आसानी से इंस्टॉल कर दिया जाता है और इसको समझना बहुत ही आसान। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज की। केबल खराब होने पर पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा यार। नेटवर्क में ज्यादा कंप्यूटर होने पर नेटवर्क की स्पीड कम हो जाएगी। केबल की सीमित लंबाई हो सकती है इसमें। यह थोड़ा स्लो भी होता है। 10 कंप्यूटर से ज्यादा आप कंप्यूटर नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है। तो ये सारी हानियां हैं इसमें बस टोपोलॉजी में। चलिए अगर हम बात करें अगली टोपोलॉजी हमारी कौन सी आती है, तो आप देख रहे होंगे रिंग टोपोलॉजी। अच्छा, फिगर भी देखिएगा आप, कुछ इस तरह से फिगर बताए गए। रिंग का फिगर भी बना हुआ है। रिंग टोपोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी को रिंग नेटवर्क भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रिंग नेटवर्क भी कहा जाता है। और रिंग नेटवर्क गोलाकार में होता है। कैसा होता है? गोलाकार में होता है। हर कंप्यूटर 2 लाइन लगे होते हैं। हर कंप्यूटर में 2-2 लाइन लगे होते हैं और हर कंप्यूटर दूसरे 2 कंप्यूटरों के साथ जुड़ा होता है। एक केबल के आगे वाले सिरे से और दूसरा पीछे वाले सिरे से जुड़ा होता है। इस तरह से कंप्यूटर को आपस में संपर्क बना रहता है। चलिए अगर हम बात करें लाभ की, तो रिंग कंप्यूटर में किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती है। रिंग कंप्यूटर में किसी कंट्रोलर कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती है। बस टोपोलॉजी की तुलना में इसका प्रबंधन करना आसान होता है। नेटवर्क की अच्छी स्पीड मिल जाती है। इंस्टॉलेशन में खर्चा कम आता है। ये सारा काम होता है इसका। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। रिंग नेटवर्क में डेटा सभी कंप्यूटर में होकर गुजरता है।
इसमें एक कंप्यूटर में खराबी होने पर पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। डेटा को सभी कंप्यूटर से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण नेटवर्क स्लो हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डेटा ट्रांसफर करता है। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज डेटा ट्रांसफर करता है। कैसा डेटा ट्रांसफर करता है? एंटी क्लॉकवाइज डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं? ये आपकी इसमें आती हैं। ठीक है। और एक क्लोज लूप भी बनाता है। ये क्वेश्चन ये भी आता है। अब बात करते हैं हम लोग स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। स्टार टोपोलॉजी ये है। स्टार टोपोलॉजी साधारण तौर पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली नेटवर्क टोपोलॉजी है, यानी मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा नाम आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक सेंट्रल स्विच से जुड़ा होता है और जिसमें कंप्यूटर को इथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। हर कंप्यूटर के लिए एक अलग केबल होती है। हर एक कंप्यूटर के लिए एक अलग अलग कंप्यूटर होती है। लाभ की बात करें तो हम रख रखाव करना आसान है, क्योंकि हर कंप्यूटर स्विच के साथ एक अलग केबल से जुड़ा होता है। परेशानी ढूंढना बहुत आसान होता है। नेटवर्क को आसानी से बड़ा कर सकते हैं आप बिना किसी कंप्यूटर को डिस्टर्ब करे। स्विच की मदद से नेटवर्क को आसानी से प्रबंधन भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आगे डिसएडवांटेज की। नेटवर्क के परफॉर्मेंस सेंट्रल स्विच पर निर्भर करता है। सेंट्रल स्विच खराब तो नेटवर्क बंद हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी में बस और रिंग की तुलना से अधिक केबल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बस और रिंग की तुलना में स्टार टोपोलॉजी में केबल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले टोपोलॉजी की। तो अगला टोपोलॉजी क्या है? मेश टोपोलॉजी है। बहुत एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है ये। ठीक है। इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल कम किया जाता है। इसमें हर कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें यदि कोई कनेक्शन डाउन भी होता है तो नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता। मेश टोपोलॉजी का इस्तेमाल मुख्य तौर पर वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। यहाँ पर सेंट्रल स्विच का कोई प्रबंधन नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ मेश टोपोलॉजी को तो दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी, दूसरा होता है पार्टिकुलरली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी। फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है, जबकि पार्टिकुलरली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं रहता है, बल्कि सभी कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट ना करके अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है, या फुल्ली कनेक्टेड से थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। चलिए अगर हम बात करें एडवांटेज की तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक को संभाला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइस लगातार डाटा शेयर कर सकते हैं। इसमें किसी एक डिवाइस के खराब होने पर, डाउन होने पर नेटवर्क में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसमिशन चलता रहता है। ठीक है। ओके, हानि की बात करें अगर हम तो इंस्टॉलेशन करना मुश्किल हो जाता है अगर डिवाइस ज़्यादा हो तो। केबलिंग की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी में हो तो। अब बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्री एक पेड़ है, आकार होता है। जब दो या दो से अधिक स्टार टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी की मदद से आपस में जोड़ा जाए, यानी दो टोपोलॉजी काम कर रही है, स्टार और बस दोनों, तो इसको क्या बनता है? ट्री टोपोलॉजी बन जाता है। जैसा आपने ऊपर पढ़ा, स्टार नेटवर्क में सारे कंप्यूटर अलग अलग केबल से जुड़े होते हैं और सभी इन्हीं स्विच की एक केबल के द्वारा जोड़ा जाता है, बैकबोन के तहत आपस में जोड़ा जाता है, ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। ट्री टोपोलॉजी को स्टार बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए लाभ की बात करें, जहां पर बस और स्टार टोपोलॉजी को अलग अलग से इस्तेमाल ना करना हो वहां पर ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर लें आप। आसानी से नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं आप, पूरे नेटवर्क को आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं आप, फॉल्ट का आसानी से पता भी लगा सकते हैं आप। ये सब लाभ है। डिसएडवांटेज की बात करें तो हम बैकबोन केबल खराब होने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। अगर ज़्यादा कंप्यूटर को ऐड किया जाए तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। केबल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होती है इसमें। अभी नेक्स्ट बात करते हैं अगली टोपोलॉजी की, और अगली टोपोलॉजी हमारी है हाइब्रिड टोपोलॉजी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है।
हाइब्रिड टोपोलॉजी कई नेटवर्क टोपोलॉजी को मिलाकर के बनी हुई है, जैसे बस, स्टार, मेश, रिंग और ट्री टोपोलॉजी। वाइड एरिया नेटवर्क आमतौर पर हाइब्रिड होता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है आमतौर पर क्या होता है, हाइब्रिड होता है। चलिए, अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो बहुत सी नेटवर्क टोपोलॉजी का फायदा एक साथ मिल सकता है आपको। जरूरत के हिसाब से नेटवर्क को बदल सकते हैं आप। नेटवर्क काफी लचीला होता है, आसानी से नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं आप। बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो हाइब्रिड नेटवर्क थोड़ा महंगा पड़ जाता है। हाइब्रिड नेटवर्क काफी जटिल होता है। एक टोपोलॉजी से दूसरे में बदलने में हार्डवेयर बदलने पड़ सकते हैं। भाई एक से दूसरे बदलोगे तो जाहिर सी बात है हार्डवेयर भी बदलना पड़ सकता है। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमने आपको नेटवर्क के बारे में बताया कि नेटवर्क क्या है और नेटवर्क में किस तरह से कनेक्टिविटी होती है, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में कैसे जुड़ते हैं, किस तरह से। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टोपोलॉजी के प्रकार भी बताए, टोपोलॉजी में कौन कौन से टोपोलॉजी के प्रकार हैं, कौन सी पॉपुलर टोपोलॉजी है, किसके क्या एडवांटेज हैं, किसके क्या डिसएडवांटेज हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक